परम श्रद्धे माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं नीलम शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर के वर्ग सी से अपने विषय नए भारत में शिक्षक शिक्षिकाओं के नए उत्तरदायित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। तुम भूखे भगवान तुम्हारे चरणों में ईश मिले। तुम भूखे भगवान तुम्हारे चरणों में ईश मिले। तुम जग के वो माली हो जिससे जीवन पुष्प खिले, जिससे जीवन पुष्प खिले। आज हमारे देश में भारत की साक्षरता लगभग 75% है। देश के केरल राज्य में 94% और बिहार राज्य में 64% है। देश में बढ़ते हुए इस शैक्षिक परिवेश को देखकर हम एक शिक्षक की भूमिका को नकार नहीं सकते। शिक्षा के सर्वोच्च महत्व के साथ ही शिक्षक और शिक्षिकाओं के सर्वोच्च महत्व को भी स्वीकार करना पड़ता है। माता पिता के बाद यदि कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चों को राजा की तरह से उन्नतिशील बनाना चाहता है तो वो एक शिक्षक और शिक्षिका है, वो एक अध्यापक और अध्यापिका है। अध्यापक या शिक्षक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के कारण गुरु अपने आचरण से उसे शालीनता, सभ्यता और धैर्य की शिक्षा देने के कारण आचार्य और उसके कंटिका के रास्तों में मार्ग दिखाने के कारण, उसकी विषम परिस्थितियों को दूर करने के कारण एक मार्गदर्शक के रूप में भी माना जाता है। एक शिक्षक के लिए वास्तव में ये सूक्ति सही लगती है कि द टीचर इज ए किंग मेकर, द टीचर इज ए किंग मेकर बट ही इज नॉट ए किंग। कि एक अध्यापक राजा बना सकता है लेकिन वह कभी राजा नहीं हो सकता। आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाने वाला हमारा यह भारत देश विश्व गुरु तभी बन सकता है, विकासशीलता से विकसित देशों की श्रेणी में तभी आ सकता है जब उसकी साक्षरता 100% हो, यानी 100% हो। और ऐसी कब होगी? जब उसमें शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षक के कार्य प्रणाली कुछ विशेष हो। विद्यालय में प्राइमरी, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रोफेशनल कोर्स आदि सभी स्थानों पर शिक्षक की भूमिका देखने को मिल जाती है। यदि हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखें तो वहाँ चाहे आप ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, चाहे ऑफलाइन लेते हैं, चाहे कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं या आप लैपटॉप, मोबाइल आदि से शिक्षा ग्रहण करते हैं, सभी में एक कुशल, समर्थ शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1987 के अनुसार शिक्षक के स्तर से ही किसी समाज का सामाजिक, राजनैतिक लोकाचार दर्शाता है, प्रकट करता है। नए भारत में ये सत्य है कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई शैक्षिक योजनाओं और नीतियों को भी तभी सफल बनाया जा सकता है जब उन्हें चलाने वाला एक प्रशिक्षित, कुशल, समर्थ, समर्पित भाव से परिपूर्ण शिक्षक हो। यदि हमें अपने देश को विकासशीलता से विकसनशीलता की ओर लेके जाना है तो सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा को ही 100% सफल बनाना होगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित करना होगा, क्योंकि माता पिता के बाद जिसके व्यक्तित्व का प्रभाव एक छात्र पर, एक बच्चे पर पड़ता है वह एक शिक्षक ही है। शिक्षक एक मजबूत नींव का आधार होता है। यदि छात्र 2.5-3 वर्ष की आयु से जब वह प्ले विद्यालय में जाता है तब से लेकर शिशु वाटिका, प्ले विद्यालय से यात्रा आरंभ करते हुए वह विद्यालय, महाविद्यालय, एमफिल, पीएचडी आदि की यात्राओं को पार करते करते प्रोफेशनल कोर्स, एक साधारण कर्मचारी से एक ऑफिसर बनने की तैयारी में सभी प्रकार से वह जहाँ कहीं भी कुछ भी ट्रेनिंग लेता है, कुछ भी पढ़ता है तो उसका ट्रेनर, उसे शिक्षा देने वाला, उसे कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के योग्य बनाने वाला एक सफल अध्यापक ही होता है। शिक्षक शिक्षिका के इस बदलते शैक्षिक और सामाजिक परिवेश के अनुकूल शिक्षा पद्धति में नित्य प्रति जितने परिवर्तन हो रहे हैं उस नए तकनीकी को माध्यम बनाने के लिए एक कुशल, जिज्ञासु प्रवृत्ति का शिक्षक ही अधिक सफलता से अपना सकता है। बालक के शिशुपन से वयस्क होने तक छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उसके शिक्षक का ही प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के इस प्रत्यक्ष वातावरण को, शिक्षक के इस प्रत्यक्ष योगदान को देखते हुए हमें केवल इतना ही कहना चाहिए, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि शिक्षक को आगे बहुत मिलेगी चुनौतियाँ, आगे बहुत मिलेंगी चुनौतियाँ, नए मिलेंगे रास्ते,
शिक्षा जगत की जोड़ में, शिक्षा जगत की दौड़ में शिक्षक तुम्हारे वास्ते, शिक्षक तुम्हारे वास्ते, क्योंकि हमेशा विषम परिस्थितियां हो या संक्रांति काल हो या कोई भी समय हो, एक शिक्षक के ऊपर ही समाज के उत्तरदायित्व होते हैं। सब कार्य रुक सकता है, आवश्यकताओं की सामग्री लोग इधर उधर पहुंचा सकते हैं, पेट भरने की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा की भूख को तो केवल एक शिक्षक ही शांत कर सकता है। एक अच्छे और आदर्श चरित्र का निर्माण एक शिक्षक ही कर सकता है। एक सफल और मजबूत समाज का निर्माण, एक सुदृढ़ और मजबूत देश का निर्माण केवल शिक्षक के कंधों पर ही निर्भर होता है। धन्यवाद।